नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपका अपना खास कार्यक्रम काल चक्र। मैं हूं आपके साथ आशा झा और मेरे साथ कार्यक्रम में मौजूद हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी कार्यक्रम में आपका। गिलास में बचा दूध, नल से टपकता पानी, थाली में छोड़ा अन्न, जमीन पर गिरा नमक, क्या बढ़ाएगा आपका दुर्भाग्य, लाएगा नेगेटिव एनर्जी? जानने के लिए देखिए काल चक्र। जी हाँ, अक्सर आप और हम जाने अनजाने में घर या बाहर बहुत सी चीजों की बर्बादी कर देते हैं, लेकिन सही मायने में कुछ चीजें हैं जिनकी बर्बादी करने से ना सिर्फ हमें बल्कि हमारे परिवार को भी इसके बुरे परिणाम झेलने पड़ सकते हैं। तो कौन सी हैं वो 5 चीजें जिनके इस्तेमाल में हमें खास ध्यान रखने की जरूरत है? यही आज काल चक्र में प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी आपको बताएंगे। अगर आपका भी इस बीच कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। नंबर हम आपको बता देते हैं 0120665241। और आइए आज इस महत्वपूर्ण चर्चा की शुरुआत करें, उससे पहले जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 1 अगस्त 2017 दिन मंगलवार। आज श्रावण शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि है, सुबह 11:53 तक। इसके बाद 10वीं तिथि प्रारंभ हो जाएगी। विशाखा नक्षत्र दोपहर 12:21 तक। इसके बाद अनुराधा नक्षत्र शुरू होगा। राहु काल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक। आज मंगला गौरी व्रत भी है और आज रवि योग भी बना हुआ है। और आज इस कार्यक्रम में हम पंडित जी से जानेंगे वो 5 चीजें जिनकी बर्बादी हमें कभी नहीं करनी चाहिए, भूल कर भी नहीं। इनके इस्तेमाल में हमें खास ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए 5 चीजों में से सबसे पहली चीज कौन सी है ये जान लेते हैं पंडित जी से, और इसका प्रभाव क्या पड़ता है। पंडित जी बताइए। देखिए, हमारे यहाँ सनातन धर्म में एक कहावत है कि दूध और पूत ये बड़े भाग्य से मिलते हैं। जिनको बिना मेहनत मिल जाता है उनको कीमत नहीं समझ में आती है, लेकिन दूध और पूत बड़े भाग्य से ही मिलते हैं। बहुत भाग्य हो तब आपके घर दुधारू जानवर टिकते हैं, दूध देते हैं और जिससे परिवार का भरण पोषण होता है। उसी तरह से पुत्र भी भाग्यशाली लोगों के घर जन्म लेते हैं, और पुत्र वही जो हर प्रकार से योग्य हो, श्रेष्ठ हो, बुद्धिमान हो और कुल की मर्यादा को बढ़ाने वाला हो। ऐसा पुत्र न हो कि मार्कंडेय पुराण में लिखा हुआ है, पित्रोपाताम सुखम भुत्ते, जो पिता के द्वारा सुख प्राप्त करे और पिता के द्वारा पाला जाए और पिता के द्वारा विपत्ति में छुड़ाया जाए और पिता के नाम से जाना जाए, ऐसे पुत्र का कुल में जन्म न लेना ही ठीक होता है। मार्कंडेय पुराण में बड़ा अच्छा मार्कंडेय जी ने इस विषय पे लिखा हुआ है। तो आज हम ऐसी 5 चीजों के बारे में चर्चा करेंगे जो नित्य हमारे जीवन में रहती हैं और जिनका दुरुपयोग या जिनके प्रति लापरवाही हमारे भविष्य को खराब कर सकते हैं। हम लोग आए दिन घर में या बाहर कोई न कोई चीज बर्बाद जरूर करते रहते हैं। उसके पीछे हमारी लापरवाही या आलस्य कारण होता है। जैसे थाली में बचा हुआ खाना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें भोजन लेने की हवस होती है। जितना खाएंगे उतना नहीं लेंगे, जितना खाएंगे उससे भी ज्यादा लेंगे। बच भले जाए लेकिन फिर से मांगने में उन्हें शर्म आती है। गिलास में बचा हुआ दूध, सारा दूध पी लेंगे लेकिन एक सिप का दूध गिलास में छोड़ देंगे। पानी। लेकिन आए दिन ये जो छोटी छोटी गलतियां हम करते हैं वो क्या ठीक होती हैं? क्या इनसे हमें कोई नुकसान नहीं होता है? आज मैं आपको कालचक्र में यही बताने वाला हूं कि आए दिन जो हम चीजों की बर्बादी करते हैं उसका हम पर और हमारे परिवार पर क्या इफेक्ट पड़ता है। सबसे पहले बात करना चाहूंगा दूध की। जो लोग दूध की बर्बादी करते हैं उनके घर में समृद्धि नहीं होती है। एक बात आप जान लीजिए, अगर कोई महिला दूध रख करके चूल्हे पर
और बार बार भूल जाती हो और दूध जल करके चूल्हे पे गिरता हो, उबल करके चूल्हे पे गिरता हो और दूध के जलने की जो महक है वो पूरे घर में फैलती हो, तो आप उस महिला की कुंडली देख लीजिए, उसका चंद्रमा जरूर खराब होगा। जब चंद्रमा खराब होता है तभी ये भूलने की आदत होती है, आदमी का एक्टिवनेस कम होता है, मैंने दूध कहाँ रखा है, पानी कहाँ रखा है। और जिसका चंद्रमा अच्छा होता है वो एक काम करते हुए भी 10 कामों पर अलर्ट होता है और सारे कामों को सही समय पे कर लेता है। अच्छा, चंद्रमा अगर खराब हुआ तो चंद्रमा तो समुद्र से निकला है और समुद्र से महालक्ष्मी निकली हैं, तो महालक्ष्मी और चंद्रमा का संबंध है, तो चंद्रमा की खराब स्थिति अगर बनी तो आर्थिक स्थिति भी खराब हो जाएगी, मतलब पैसे का मामला भी बेकार हो जाएगा। तो अब दूध की बर्बादी करने वाले पैसा कमा तो लेंगे लेकिन अपने लिए उसका सही इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो गिलास में बचा हुआ दूध फेंकना ये एक तरह की बर्बादी ही होती है। ऐसे लोगों की किस्मत ऐसे लोगों का साथ कम देती है। जिन लोगों के घर में अक्सर दूध उबल करके चूल्हे पर गिरता है, जिन लोगों के हाथ से दूध अक्सर गिर जाता है, जो लोग दूध से बनी हुई चीजें फ्रिज में रख करके भूल जाते हैं और फिर उसे फेंकना ही पड़ता है, ऐसे लोगों को पैसा, कारोबार, सेहत, नौकरी हर लिहाज से परेशान होना पड़ता है। जिस घर में दूध की बर्बादी होती है वहां रहने वाले लोगों के रिश्ते आपस में अच्छे नहीं होंगे। अगर आपके घर में दूध की बर्बादी हो रही है और इस बर्बादी को आप रोकना चाहते हैं लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी आप रोक नहीं पा रहे हैं, एक छोटा सा टिप आप आजमाइएगा। रविवार के दिन सुबह 5 साबुत बादाम लेकर के नदी में प्रवाहित करिएगा। यह उपाय 5 रविवार जरूर करिएगा। 5 सोमवार गरीबों को दूध का दान करिएगा। रात में खाना बनाने के बाद जब आखिरी रोटी बन जाए तो तवे पर दूध के कुछ छींटे जरूर मारिएगा, उसके बाद गैस बंद कीजिएगा। अगर आप ये जानते हैं कि आपकी कुछ आदतों के कारण घर में चीजों की बर्बादी हो रही है तो उससे जो आपके परिवार पर नकारात्मक इफेक्ट पड़ रहा है या पड़ चुका है उसको कम करने के लिए आपको कौन से उपाय करने चाहिए, इस पर भी मैं विस्तार से आपसे बात करूंगा। लेकिन अभी कार्यक्रम में समय हुआ है राशिफल का। जी हाँ, तो ये जानकारी भी आपको आगे कार्यक्रम में हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले बात राशियों की। और सबसे पहले मेष राशि की बात, तो जान लीजिए अपना राशिफल, साथ ही किस्मत संवारने का चमत्कारी उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग। आज मेष राशि के जातकों का ग्रह गोचर ठीक नहीं है। वो इसलिए ठीक नहीं है कि चंद्रमा मेष राशि से 8वें स्थान में वृश्चिक राशि में नीच राशि में प्रवेश कर गया और वो चतुर्थ भाव का स्वामी है। ऐसे में आज नया काम शुरू मत करिएगा वरना नए काम में मुश्किलें आएंगी। दूसरी बात, अपने गुस्से पर भी काबू रखिएगा और जबान पर भी संयम रखिएगा। आज अपने विरोधियों से भी आपको सावधान रहने की जरूरत है। आज आप आध्यात्मिक और गुप्त विद्या में अगर रुचि लें तो ये आपके लिए फायदेमंद होगा। आज आपको श्रद्धा पूर्वक हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। चमेली का तेल किसी धर्म स्थान में दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा, शुभ रंग आपके लिए लाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब जानते हैं हम वृषभ राशि वालों का राशिफल, साथ ही किस्मत संवारने का चमत्कारी उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग आपके लिए। देखिए, वृषभ राशि का गोचर ये है कि वृषभ राशि का स्वामी धन के स्थान में मिथुन राशि में विराजमान है इस समय, और भाग्य स्थान का स्वामी शनि है, जीविका स्थान का भी स्वामी शनि है, भाग्य स्थान का स्वामी भाग्य को देख रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो वृषभ राशि के लोग हैं वो आज अपने प्लानिंग के अनुसार, अपनी योजना के अनुसार काम करेंगे और हर काम में उन्हें सफलता भी मिलेगी।
ऑफिस में सहकर्मियों का आपको पूरा सहयोग भी प्राप्त होगा, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, मन भी प्रसन्न चित्त रहेगा। मायके से शुभ समाचार आपको मिल सकता है। आज आपको भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। दही और इत्र का दान किसी धर्म स्थान में करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 6 होगा, शुभ रंग आपके लिए भूरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अपना नाम बताइए और पंडित जी से सवाल पूछिए। मचिंदर पवार नाम है हमारा, महाराष्ट्र। क्या नाम है? मचिंदर पवार। आप लोगों का एक तो फोन नहीं लगता है, और जब लगता है तो आप लोग बोलने में ऐसी कंजूसी करते हो कि सुनने वाला भी तंग आ जाता है। हेलो? आप ठीक से अपना नाम तो बता सकते हैं? हेलो, हाँ मचिंदर पवार नाम है मेरा जी, बताइए अब क्या जानना चाहते हैं? मेरे बच्चे का पूछना है 14/8/1999 का। जी, क्या जानना चाहते हैं उसके बारे में? सरकारी नौकरी लगी। अच्छा, आपके पंचम भाव का स्वामी है बृहस्पति और उससे दसम भाव का स्वामी है बुध। बुध और बृहस्पति की स्थिति द्वितीय द्वादश है। सरकारी नौकरी का योग बनता हुआ तो नहीं दिखाई दे रहा है, फिर भी प्रयास करना चाहिए। सरकारी नौकरी का ऐसे योगों में प्रायः मिलना दुर्लभ होता है, लेकिन प्रयास करने में कोई बुराई नहीं है। तो आपने जाना कि दूध की बर्बादी करने से आर्थिक नुकसान हो सकता है, आपको रिश्तों में दरार आ सकती है, लेकिन 5 चीजों में से वो दूसरी चीज कौन सी है जिसकी बर्बादी घर में नेगेटिविटी यानी कि नकारात्मकता लाती है? आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। देखिए, अब बात करता हूँ नमक की। नमक ये सनातन धर्म में तो अपने इसकी बहुत बड़ी मर्यादा है, बहुत बड़ी शान है, बहुत बड़ी इज्जत है। आप किसी को सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात दे दीजिए, उसका एहसान वो भूल सकता है। लेकिन अगर मर्द होगा, अगर इंसान होगा, अगर सचमुच में थोड़ा सा भी उसके अंदर स्वाभिमान होगा और आपका नमक अगर उसने खाया होगा, तो आपका नमक हराम नहीं करेगा। नमक की बड़ी महत्ता है सनातन धर्म में। लोग कहते हैं कि अगर आदमी बेवफाई करता है तो उसके लिए एक शब्द इस्तेमाल होता है इस समाज में, नमक हराम। मतलब जो बेवफाई करे, जो कृतज्ञता करे, जो कृतज्ञता न ज्ञापित करे, वो नमक जीवन के लिए कितना जरूरी है ये आपको नवरात्र में पता लगता होगा। जब आप 9 दिन का व्रत रहते हैं, फल भी खाते हैं, आप दूध भी पीते हैं, लेकिन सिर्फ नमक न लेने की वजह से आपको ऐसा लगता है जैसे शरीर में प्राण ही नहीं है। जो लोग नमक फेंक देते हैं, जिन लोगों से अक्सर नमक गिरता रहता है, या जो लोग जरूरत से ज्यादा नमक खाते हैं, उनके जीवन में बहुत निगेटिविटी भर जाती है। ऐसे लोगों को समाज में कभी न कभी अपमान सहना पड़ता है। नमक की बर्बादी करने वालों को या ज्यादा नमक खाने वालों को अक्सर घर की या बाहर की किसी महिला से बहुत परेशानी झेलनी पड़ती है। एसिडिटी से भी ऐसे लोग परेशान होते हैं। ऐसे में आपको रविवार को छोड़कर हर रोज सूर्य को, रविवार को विशेष रूप से सूर्य को अर्घ देना चाहिए, और रविवार के अलावा हर दिन आपको सूर्य को अर्घ देना चाहिए। रविवार को जब आप अर्घ दें सूर्य को, तो ध्यान रखें कि कम से कम सूर्य के अर्घ में जल में हल्दी, कुमकुम, दूर्वा, चावल, ये सारी चीजें आप जरूर डालें। हर रविवार को 5 बादाम दान भी करें, इसका आपको फल मिलेगा। और नमक कभी जमीन पर ना गिराएं। नमक अगर आपसे कोई मांगे तो उसके सीधे हाथ पर नमक ना रखें, कोई कागज पर रखें, क्योंकि नमक अगर किसी के हाथ पर आप रखते हैं तो उससे आपकी लड़ाई होना स्वाभाविक है, उससे आपका झगड़ा होना स्वाभाविक है। इसको कोई नहीं रोक सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं अपने सभी दर्शकों से कहता हूं कि अगर आपने कभी किसी का नमक खाया है तो आप कोशिश करिए कि उस नमक का फर्ज आप जीवन में अदा कर सकें, क्योंकि भगवान के यहाँ भी वही माफ होगा जो नमक का फर्ज अदा करेगा। क्या आप कपड़ों से साबुन निकालने के चक्कर में नल खुला छोड़ देती हैं? अगर आप ऐसा करती हैं तो आप अपने लिए और अपने परिवार के लिए
कौन सी मुश्किलों को निमंत्रण दे रही हैं। साथ ही थाली में जूठा छोड़ना और फिर उसे डस्टबिन में फेंकना आपको कितनी बड़ी मुश्किल में डाल सकता है, आपके जीवन में किन परेशानियों को ला सकता है, ये सब मैं बताऊंगा आपको बस थोड़ी देर में। आप बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिएगा कालचक्र। जी हाँ, बेहद महत्वपूर्ण चीजें आज पंडित जी आपको बता रहे हैं। बेहद छोटी छोटी लेकिन सावधानियां जो आपके आने वाले कल को संवार सकती हैं, बना सकती हैं, बिगाड़ भी सकती हैं। जानिए जरूर, तो देखते रहिए कालचक्र। और अब बात मिथुन राशि की कर लेते हैं। तो आपको बताते हैं आपका राशिफल, साथ ही किस्मत संवारने का चमत्कारी उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग। देखिए, मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि में शुक्र की स्थिति है और आपके आजीविका भाव का स्वामी बृहस्पति है। बृहस्पति शुक्र चतुर्थ दशम भाव में है, इसलिए आप लोगों की ऐसी स्थिति है कि आज कोई नया काम शुरू मत करिए और फिजूल खर्च से भी बचने की कोशिश करिए। जीवन साथी और बच्चों को लेकर के थोड़ी सी चिंता हो सकती है, स्वाभाविक है, और किसी के साथ आज आपको बहस नहीं करनी चाहिए, वरना सम्मान को ठेस लग सकती है। आज विद्यार्थियों के लिए अच्छा दिन है। हाथी को केला खिलाना चाहिए, मोतीचूर के लड्डू दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा, शुभ रंग आपके लिए आसमानी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब बारी आ गई है आज का गुड लक मुहूर्त जानने की। तो किस मुहूर्त में आपको करना है अपना शुभ काम, जानते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित जी। आज अपना हर जरूरी काम आप रवि योग में कर सकते हैं। रवि योग सुबह 5:47 से ही शुरू हो चुका है, जो कल सुबह 5:47 तक रहेगा। जो भी काम भगवान गणेश का स्मरण करते हुए आप शुभारंभ करेंगे, उसमें आपको सफलता मिलेगी। और आगे हम जानेंगे बाकी 3 चीजों के बारे में भी, लेकिन उससे पहले इस वक्त बात कर लेते हैं कर्क राशि वाले जातकों की। आपको बताते हैं आपका राशिफल, साथ ही किस्मत संवारने का चमत्कारी उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग भी। कर्क राशि में सूर्य मंगल की स्थिति और मंगल का अस्तित्व तो इस बात का संकेत है कि आज भी शारीरिक और मानसिक परेशानी रहेगी। अचानक धन खर्च हो सकता है, इसलिए संभल कर रहें। किसी करीबी से वाद विवाद भी हो सकता है। नया काम शुरू ना करें और यात्रा टाल दें। ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र का जप करें, दूध का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 2 होगा, शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए इसी के साथ हमारे लिए वक्त यहाँ आ गया है एक छोटे से ब्रेक का। लेकिन दूध और नमक के अलावा 5 चीजों में से और कौन सी 3 चीजें हैं जिनकी बर्बादी हमें कभी भी नहीं करनी चाहिए, इसके बारे में हम जानेंगे आगे पंडित सुरेश पांडे जी से, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कालचक्र और आज कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी हमें बता रहे हैं उन 5 चीजों के बारे में जिनकी बर्बादी करने से हमें जीवन के हर क्षेत्र में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अब तक हमने दूध और नमक की बर्बादी करने से क्या होता है ये तो जान लिया, लेकिन वो तीसरी चीज कौन सी है जिसकी बर्बादी करने से परिवार के लोगों का बिहेवियर यानी कि स्वभाव बदलने लगता है, सुख शांति खत्म हो जाती है। आइए जानते हैं अब ये तीसरी चीज पंडित जी से। बताइए पंडित जी। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य में देहि भिक्षाम देहि च पार्वती। अब हम बात करने जा रहे हैं गेहूं की। जो लोग गेहूं या गेहूं का आटा बर्बाद करते हैं, जो लोग अपने घर में गेहूं ठीक से नहीं रखते हैं और गेहूं की फसल पैदा होती है, लापरवाही से शीत वाले जगह पर ऐसे जगह रख देते हैं जिसमें कीड़े अर्थात घुन लग जाते हैं। जो लोग अपने घर में हमेशा ज्यादा खाना बनाते हैं और बाद में उसे फेंकते हैं, उनको हमेशा दुर्भाग्य का सामना करना पड़ता है, क्योंकि अन्न को अन्न देवता कहा जाता है। भारतीय संस्कृति में अन्न को अन्न देवता कहा जाता है और प्रायः बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि अन्न देव का अपमान नहीं करना चाहिए। अर्थात आपको जितनी आवश्यकता हो उतने ही अन्न का उपयोग करें, अधिक अन्न का उपयोग करके उसे बर्बाद न करें। ये सीधे सीधे अन्न देव का अपमान है जो आपके दरिद्रता के लिए एक कारण बन सकता है। जो लोग
अपनी थाली में खाना छोड़ने की आदत बना चुके हैं, उनके अंदर अहंकार की भावना घर कर जाती है, जिसके कारण उनको जीवन में असफलता का भी सामना करना पड़ता है। खाना बर्बाद करने वालों के लीवर और सिर में हमेशा बीमारी, हमेशा तकलीफ बनी रहती है। जो लोग फ्रिज में खाना 3-4 दिन तक रखते हैं और फिर खराब हो जाने पर उसे फेंक देते हैं, ऐसे लोगों पर भी सूर्य और बृहस्पति ग्रह का हमेशा बुरा इफेक्ट देखा जाता है। जिस घर में भोजन बर्बाद होता है, वहां रहने वाले लोग सभ्य नहीं होते हैं। ऐसे घर की महिलाओं की सेहत अक्सर खराब रहती है। ऐसे घर की महिलाएं घर के किसी भी बड़े फैसले में शामिल नहीं हो पाती हैं। भोजन की बर्बादी करने वालों में गुस्सा और अहंकार बहुत होता है। देखिए, यहाँ भोजन का तात्पर्य सिर्फ चावल, दाल, रोटी, सब्जी से नहीं है। भोजन उन सभी चीजों का वाचक है जिससे शरीर में रक्त का निर्माण होता है, जिससे शरीर में खून बनता है और जिससे जीवन चलता है। उन सभी चीजों को आप अन्न के संबोधन से संबोधित कर सकते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि जब भानु प्रताप ने अपने यहाँ ब्राह्मणों के लिए भोज किया था तो एक आकाशवाणी हुई थी, विप्रवृंद उठ उठ गृह जाहूं, है बड़ी हानि अन्न जन खाहूं, भई रसोई भूसुर मांसु, सब दुज उठे मानि विश्वासु। आकाशवाणी हुई कि हे ब्राह्मणों, उठ उठ करके अपने घर जाओ, ये अन्न मत खाओ, क्योंकि ये अन्न में ब्राह्मण की मांस पकाई गई है, इसलिए इस अन्न को मत खाओ। और ये सुन करके सभी ब्राह्मण क्रुद्ध होकर के अपने अपने घरों को चले गए, भानु प्रताप को श्राप देते हुए कि जा तू राक्षस हो जा। ये इसलिए बताना चाहता हूं कि अन्न शब्द का संबोधन है मांस के लिए भी। जिन चीजों से शरीर का जीवन यापन पोषण होता है, उन सभी की संज्ञा अन्न के अंतर्गत आती है, ऐसी हमारी धार्मिक मान्यता है। अन्न का मतलब सिर्फ अनाज से ही नहीं लगाया जा सकता है। अन्नाद भवंत पर्जन्या पर्जन्याद अन्न संभवा, गीता में भी यही कहते हैं कि अन्नाद भवंत पर्जन्या पर्जन्याद अन्न संभवा। तो अन्न का तात्पर्य ही यही है कि जिससे सृष्टि का निर्माण हो सके, वो सब अन्न की कोटि में आता है। तो जिस घर में अन्न की बर्बादी होती है, जहां अन्न प्रायः नुकसान किया जाता है, वहां धन की हमेशा कमी बनी रहती है, वहां मां अन्नपूर्णा की कृपा में कमी रहती है, मान सम्मान की भी हानि होती है। जीवन में काफी संघर्ष करना पड़ता है, परिवार के सदस्यों में ज्ञान और बुद्धि का अभाव हो जाता है। जो लोग अपने पिछले जन्म में खाना फेंकते रहे हैं, उनको इस जन्म में पेट से जुड़ी परेशानियां होती हैं। ऐसे लोगों को इस जन्म में कोई अच्छा गुरु नहीं प्राप्त होता है। खाने की बर्बादी करने वालों को अपना करियर, नौकरी, कारोबार में हमेशा परेशानी का सामना करना पड़ता है। क्या आप कपड़े धोने में जरूरत से ज्यादा पानी इस्तेमाल करते हैं? या आप पौधों में पानी तो भरपूर देते हैं, लेकिन फिर भी वो सूखते जा रहे हैं? तो ऐसे में आपको आने वाले समय में किन परेशानियों से दो चार होना पड़ सकता है, ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी समय हुआ है राशिफल। जी हाँ, तो आगे चौथी चीज के बारे में भी हम जानेंगे जिसकी बर्बादी आपके लिए हानिकारक हो सकती है। लेकिन उससे पहले बात अन्य राशियों की, और इस वक्त बात सिंह राशि की कर लेते हैं। जान लीजिए अपना राशिफल, साथ ही किस्मत संवारने का चमत्कारी उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग। देखिए, सिंह राशि का गोचर इसलिए नहीं ठीक है कि एक तो आपके राशि में बुध और राहु की स्थिति बनी हुई है, और दूसरे आपका राशि स्वामी खर्च के स्थान में सूर्य बैठा हुआ है। तो ऐसे में परिवार में मनमुटाव की स्थिति उत्पन्न आज हो सकती है। प्रॉपर्टी या गाड़ी से जुड़ा हुआ दस्तावेज अगर कोई है
तो उस पर सिग्नेचर अर्थात हस्ताक्षर ना करें। नौकरी पेशा लोगों को किसी बात की चिंता सता सकती है। पानी और अजनबी महिला दोनों से आज संभल कर रहने की जरूरत है। राम रक्षा स्तोत्र का आप पाठ करें, तांबा दान करें। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा, शुभ रंग आपके लिए हरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और आगे बात करेंगे कन्या राशि वाले जातकों की, लेकिन उससे पहले इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील जी गाजियाबाद से फोन लाइन पर हैं। स्वागत है सुनील जी आपका कार्यक्रम में। पंडित जी से सवाल पूछिए। आपको आवाज मिल रही है सुनील जी? पंडित जी नमस्कार। हाँ नमस्कार। पंडित जी मेरी परेशानी यही है कि मेरे पति का पूछना है मुझे कि उनका ट्रांसफर होने के चांसेस हो रहे हैं या नहीं हो रहे, और मैं बड़ी परेशान हूँ अपनी जिंदगी से ही। मैं मतलब बिना मतलब की उलझने जो हैं, मेरे पति बिना मतलब के इल्जाम लगा देते हैं जो मैं सोच के परेशान हो जाती हूँ, जो बात सोचती भी नहीं हूँ, इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है। अब मेरी उम्र है जी 55 साल और मेरे पति की है 54 साल। 30/9/63 था उनका बर्थडे और 1:40 टाइम है और मेरी 26/9/62 4 बजे है। बताओ मैं क्या करूं पंडित जी, मैं बड़ी परेशान हूं, ऐसा कोई उपाय बताओ। मैं प्रभु के साथ मन भी लगाना भूल गई हूं, इतना भटकता रहता है मेरा। चलिए मैं आपको बताना चाहूंगा, आप आरोप मुक्त हो जाएंगी, आप बिल्कुल चिंता न करें। आप सिर्फ और सिर्फ एक मंत्र में लिख के आपको बताना चाहूंगा। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुसो जहि। ये एक मंत्र है, इसको 100 और या देवी सर्वभूतेषु कीर्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र को 108 बार शाम को करना शुरू कर दीजिए। निश्चित रूप से आपके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगने बंद हो जाएंगे। 40 दिनों के बाद ही आपका सम्मान घर में वापस हो जाएगा और पूर्ण सम्मान के साथ आप जीवन व्यतीत करेंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन जब आपने प्रश्न किया है तो उस समय आपका प्रश्न लगने शनि नीच के चंद्रमा के साथ है। कुछ तो कमी है आपके अंदर, ऐसे बेकार में सारा आरोप आप पर नहीं लगता है, लेकिन आप अपने व्यवहार में परिवर्तन ला करके सारे आरोपों से मुक्त हो सकते हैं। और आपके भी जीवन में कोई समस्या है जिसका समाधान आप ढूंढ नहीं पा रहे हैं तो चिंता करने की कोई बात नहीं, आप हमें कॉल कर सकते हैं और कार्यक्रम के दौरान ही पंडित सुरेश पांडे जी से अपनी हर समस्या का समाधान जान सकते हैं। नंबर लगातार स्क्रीन पर फ्लैश भी हो रहे हैं। और चलिए अब बढ़ते हैं आगे, बात कन्या राशि वाले जातकों की कर लेते हैं। आपको बताते हैं आज के दिन आपका राशि फल, साथ ही किस्मत संवारने का चमत्कारी उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग। कन्या राशि में बृहस्पति की स्थिति बनी हुई है। भाग्य स्थान का स्वामी शुक्र आजीविका के स्थान में है। शारीरिक और मानसिक शांति बनी रहेगी क्योंकि केंद्रीय प्रभाव में 2 शुभ ग्रह हैं। विरोधी आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। भाई बहनों से किसी तरह का लाभ आपको जरूर मिलेगा, लेकिन किसी काम को लेकर के हो सकता है कि नुकसान भी हो जाए, इसलिए हरा कपड़ा पहनिएगा। कन्याओं को हलवा खिलाइएगा। शुभ अंक आपके लिए 4 होगा, शुभ रंग आपके लिए नीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और इससे पहले दूध, नमक और अन्न की बर्बादी करने से क्या होता है ये तो हमने जान लिया, लेकिन 5 चीजों में से वो चौथी चीज अब कौन सी है जिसकी बर्बादी करने से पैसों की भी बर्बादी होती है, तनाव भी बढ़ता है, सुख चैन भी छिन जाता है। जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। देखिए, अब बात करता हूं उन लोगों की जो लोग पानी की बर्बादी करते हैं। जानते हैं, पानी कहता है कि यार मुझे चाहे जहां बहा दो, मैं तो कोई रास्ता निकाल के बह जाऊंगा, लेकिन जिस दिन मैं तुम्हें बहाऊंगा उस दिन तुम संभल नहीं पाओगे। जो लोग पानी की बर्बादी करते हैं, जो लोग पानी में पेशाब करते हैं, जो लोग पानी में स्नान करते समय गंदगी करते हैं, और जो लोग पानी का नल खुला छोड़ करके घर के बाहर चले आते हैं और पानी काफी देर तक बहता रहता है, ऐसे घरों में कभी लक्ष्मी टिकती नहीं है। कुछ लोगों ने घर में टब लगा दिया, नल खोल करके आकर के ड्राइंग रूम में टीवी देखने लगे और पानी गिर रहा है, ये यहाँ टीवी देख रहे हैं श्रीमान, इनको कोई याद कराएगा तब दौड़ के जाएंगे। ये सब मानसिक स्थिति के कमजोरी के लक्षण हैं।
जहां मानसिक परेशानी, ऐसे में मानसिक परेशानियां आती हैं और लोगों का भाग्य भी कमजोर होता है। पानी की बर्बादी करने से कारोबार में घाटा होता है और स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव भी पड़ता है। जिस घर में पानी बर्बाद होता है, नल टपकते हैं, वहां इंसानों के साथ साथ जानवरों की भी सेहत पर बुरा असर पड़ता है। ऐसे घरों में रहने वाले लोगों के अपने बच्चों से रिश्ते अच्छे नहीं होते हैं। पानी की बर्बादी के कारण दाम्पत्य जीवन में भी खटास आ जाती है। इसलिए नदियों में पूजा का सामान नहीं डालना चाहिए, अपने कपड़े नदियों में नहीं धोना चाहिए, साबुन लगा करके गंगा जैसी पवित्र नदी में स्नान नहीं करना चाहिए, नदी में कचरा नहीं डालना चाहिए, कपड़े धोने में ज्यादा पानी बर्बाद नहीं करना चाहिए। बाड़ी दोष इससे उत्पन्न होगा, गुस्सा ज्यादा आएगा, जीवन अव्यवस्थित हो जाएगा। साथ ही चंद्रमा भी ऐसे लोगों पर अपना बुरा इफेक्ट डालेगा जो लोग पानी की बर्बादी करते हैं। जो लोग पानी की बर्बादी करते हैं उनको अपनी माँ का भी साथ या माँ का आशीर्वाद कम मिल पाता है। आप जानते हैं, अगर आप बाथरूम में बिना कपड़ा पहने नहाते हैं तब भी आप वरुण देव का अपमान करते हैं और अपने दुर्भाग्य को निमंत्रण देते हैं। इसलिए कभी बिना वस्त्र के स्नान नहीं करना चाहिए। कम से कम ये भारतीय संस्कृति है, इसका पालन करना चाहिए और इसका हम सभी को पूर्णतया पालन करना चाहिए। और चलिए बिना देर किए जानते हैं तुला राशि वालों के लिए आज के दिन का हाल। जान लीजिए अपना राशि फल, साथ ही किस्मत संवारने का चमत्कारी उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग। तुला राशि का स्वामी शुक्र इस समय मिथुन राशि में भाग्य स्थान में है। फिर भी जो ग्रहों की स्थिति बन रही है चंद्रमा और शनि की द्वितीय भाव में, इसके कारण आप दुविधा में रहेंगे। इसलिए आज कोई जरूरी डिसीजन आप मत लीजिएगा। साथ ही आज कोई नया काम भी मत करिएगा। अपनी वाणी पर पूर्ण रूप में संयम रखिएगा, वरना परिवार वालों से तू मैं की स्थिति बनेगी। अपनी जिद छोड़िए और स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। किसी जरूरतमंद को दूध दान करिए, नेत्रहीन लोगों को भोजन कराइए। शुभ अंक आपके लिए 7 बनेगा, शुभ रंग आपके लिए क्रीम बनेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी आ गई है वृश्चिक राशि वालों का राशि फल जानने की। वृश्चिक राशि के परिवार कुटुंब भाव का स्वामी बृहस्पति कन्या राशि में एकादश स्थान में है। परिवार वालों के साथ आपका समय अच्छा बीतेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। शुभ समाचार के साथ अपनों से आज आपको उपहार भी प्राप्त होगा। वैवाहिक जीवन भी सुखी रहेगा और पूरा दिन खुशियों से भरा रहेगा। किसी प्रिय व्यक्ति से मुलाकात भी हो सकती है। ओम अंग अंगारकाय नमः का मंत्र जप करें, गुड़ का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा, शुभ रंग आपके लिए मैरून होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो पानी, दूध, नमक और अन्न की बर्बादी करने से क्या होता है ये तो हमने जान लिया, लेकिन अब बात करते हैं उस 5वीं चीज की जिसकी बर्बादी करने से भाग्य कमजोर होता है और घर के बच्चे कभी सेहतमंद नहीं रहते। पंडित जी बताइए कौन सी है वो 5वीं चीज? देखिए, सिर्फ पानी, दूध, नमक या अन्न की ही बर्बादी नहीं, बल्कि पेड़ पौधों की भी बर्बादी अन्न की बर्बादी होने के बराबर है। जिस घर में पेड़ पौधों पर ध्यान नहीं दिया जाता है, जिस घर में पेड़ पौधों की दशा खराब है, उस घर में रहने वालों को हमेशा आर्थिक नुकसान, शारीरिक नुकसान उठाना पड़ता है। जिन घरों में पौधे अक्सर सूख जाते हैं या पौधों में कीड़े लग जाते हैं, वहां रहने वाले लोगों का निश्चित रूप से भाग्य कमजोर हो जाता है। जितनी अच्छी बागवानी आदमी की होगी, जितने अच्छे पेड़ पौधे सुसज्जित जिस घर में होंगे, उस घर में रहने वालों का उतना ही भाग्य बुलंद होगा। आप ये किसी के घर जाकर के या कहीं भी देख सकते हैं। अगर राष्ट्रपति भवन का बगीचा दुनिया में चर्चा का विषय है कि भारत के राष्ट्रपति भवन का जो गार्डन है वो अपने आप में एक अद्वितीय है, तो राष्ट्रपति भी भारत का प्रथम नागरिक होता है। अगर आपके घर में भी लगे पेड़ पौधे हरे भरे रहेंगे और सुव्यवस्थित रहेंगे
और कैक्टस प्रजाति का कोई पौधा अगर आप नहीं लगाएंगे तो आपका भी भाग्य बुलंदियों पर रहेगा। और यदि गमले में लगे हुए पेड़ सूखते रहेंगे, उसमें कीड़े लगते रहेंगे, तो आपकी भाग्य में भी घुन लग जाएगा। लाख मेहनत करने के बावजूद भी आप अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह नहीं कर पाएंगे। न तो कारोबार ठीक चलेगा और हर समय पैसे की कमी आपको महसूस होगी। रिश्तेदारों के कारण हमेशा परेशानी होगी। घर के बच्चे बीमार रहेंगे। लापरवाही के कारण अगर पौधे खराब हो रहे हैं तो घर पर पितृदोष का भी बैड इफेक्ट पड़ेगा। बुरे प्रभावों से बचने के लिए पेड़ पौधों को नियमित समय समय पर पानी दें, उनकी खुदाई और उनके नीचे से घास वगैरह निकालते रहें, जरूरत पड़ने पर खाद वगैरह भी देते रहें। जब आप लंबे समय के लिए कहीं बाहर जा रहे हों तो पौधों की देखभाल के लिए किसी को जरूर कह दें। ऐसा न करना भी एक प्रकार का पाप है, इसलिए पौधों की देखभाल पूरे मनोयोग के साथ होनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और अगर आप हैं धनु राशि के जातक तो चलिए अब जान लेते हैं आज के दिन आपकी किस्मत का हाल। चलिए धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका ग्रह गोचर तो यही कह रहा है कि आप गुस्से से दूर रहिए, वरना परिवार के साथ विवाद हो सकता है। सोच समझ करके बात करिए और स्वास्थ्य पर ध्यान रखिए। फिजूल खर्ची से बचने का सुझाव है। और आज अगर गाड़ी चला रहे हैं तो संभल कर चलाइए। कानूनी मामलों में भी संभल करके कदम बढ़ाएं। अपने गुरु का आशीर्वाद लें। चने की दाल दान करें। शुभ अंक आपके लिए 2 होगा। शुभ रंग आपके लिए नारंगी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए इसी के साथ वक्त हो गया है यहाँ पे एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आज के सक्सेस मंत्र और वास्तु टिप के साथ साथ पंडित जी बताएंगे मकर, कुंभ और मीन राशि वालों की किस्मत का हाल भी। साथ ही इन राशियों के लिए क्या है आज का शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ अंक, जरूर देखिए। ब्रेक के बाद देखते रहिए काल चक्र। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं काल चक्र। और चलिए अब जल्दी से जान लेते हैं आज के दिन मकर राशि वालों का राशिफल। मकर राशि वाले ये जान लें कि वृश्चिक राशि में बैठा हुआ शनि मकर राशि को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है और ये दृष्टि भी स्नेहा दृष्टि है, कोई ऐरी गहरी दृष्टि नहीं है। तो नौकरी और कारोबार में तो तरक्की मिलेगी ही। शेयर बाजार में भी निवेश कर सकते हैं और आज खरीदारी के लिए भी दिन अच्छा है। दोस्त और रिश्तेदारों से भी मुलाकात होगी। किसी जरूरतमंद व्यक्ति को उड़द की दाल दान करिए और काले कुत्ते को रोटी खिलाइए। शुभ अंक आपके लिए 4 रहेगा। शुभ रंग आपके लिए नीला रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब जानते हैं कुंभ राशि वालों की किस्मत का हाल और साथ ही उपाय भी। देखिए कुंभ राशि के जातकों का ग्रह गोचर ठीक है। बुजुर्ग और सीनियर्स आप पर मेहरबान रहेंगे। आपके सारे काम आसानी से पूरे होंगे। स्वास्थ्य भी आपका ठीक रहेगा और सम्मान भी बढ़ेगा। आज आपका दिन आनंदमय और सुकून के साथ व्यतीत होगा। चींटियों को शक्कर डालें, तिल का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 4 होगा। शुभ रंग आपके लिए काला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और आगे जानेंगे मीन राशि वाले जातकों की किस्मत का हाल भी, साथ ही उपाय भी। लेकिन उससे पहले पंडित जी एक सवाल, ये आपने बताया कि नमक की बर्बादी करने से बहुत सारे तरीके के जो दुष्प्रभाव हैं उसका सामना व्यक्ति को जीवन में करना पड़ सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए नमक गिर ही जाए, ऐसी अवस्था में क्या करें? हाँ, ये तो बहुत सही प्रश्न है आशा। ऐसा है बेटा कि अगर नमक गिर जाता है, लापरवाही बस, तो नमक को एक कागज पर कायदे से उठाना चाहिए और झाड़ू से नहीं उठाना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि हाथ से उठाना चाहिए या 2 कागजों को मिला करके उसको उठाना चाहिए। और उसके बाद उस नमक को किसी पेड़ पौधे की जड़ में डाल देना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 बात, अगर कोई लो ब्लड प्रेशर का पेशेंट है और नमक, नींबू, चीनी का इस्तेमाल करे तो उसका ब्लड प्रेशर ठीक हो जाता है। लेकिन अगर नमक का ज्यादा सेवन करे तो ब्लड प्रेशर जैसे रोग बढ़ भी जाते हैं। तो इसलिए नमक वरदान भी है, अभिशाप भी है। इसको बचाना बहुत जरूरी है। और हम लोगों के बचपन में जब थोड़ा सा भी नमक गिर जाता था तो लोग कहते थे, अरे नमक उठाओ, नहीं तो भगवान के यहाँ जाओगे तो इसे पलकों से उठाना पड़ेगा। मतलब आंख की जो पलकें हैं ना, उससे नमक उठाना पड़ेगा। बचपन में ये कहावत बड़ी प्रसिद्ध होती थी। इसलिए लोग नमक के एक तिनके को भी जमीन पर
नहीं गिरने देते थे। तो मैं विश्वास करता हूं कि हमारे दर्शक नमक की मर्यादा का पालन करते हुए नमक को सुरक्षित रखेंगे और इसे बर्बाद होने से बचाएंगे। और चलिए इसी महत्वपूर्ण जानकारी के बाद अब बात आखिर में मीन राशि वाले जातकों की कर लेते हैं। आज मीन राशि के जातक थकान और बेचैनी महसूस करेंगे। बच्चों की समस्या आपकी चिंता बढ़ा सकती है। सीनियर्स की नाराजगी भी झेलनी पड़ सकती है। विरोधी हावी रहेंगे और सरकार की तरफ से परेशानी बढ़ेगी। शिव परिवार की पूजा करें, मिठाई का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा, शुभ रंग आपके लिए केसरिया होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए इसी के साथ हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज कालचक्र का ये विषय बहुत पसंद आया होगा, लेकिन कल फिर आपकी ढेरों परेशानियों को दूर करने वाला एक अन्य बेहद महत्वपूर्ण विषय आपके सामने लेकर हम हाजिर होंगे। आज के लिए पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए। और इसी के साथ कालचक्र की पूरी टीम को भी आप दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार।